कहते हैं कि घर में अगर कोई एक ही इंसान रहता है पूरे घर परिवार को चलाने के लिए, और अगर भगवान किसी गलती के कारण उस इंसान को ही छीन लेते हैं तो उस घर परिवार का आखिर क्या होगा। ऐसा ही एक गरीब परिवार है बिहार के सहरसा गांव में, जहां की उसके 5 बच्चे और बीवी सब लोग रहते हैं, और वह बेचारा अकेले अपने घर का देखभाल करने वाला था, जिसे लोगों ने मिलकर मार डाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वह है बिहार के सहरसा गांव से। यह एक सहरसा छोटा सा गांव है जिसमें एक गरीब परिवार रहता है, और उस परिवार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है, जिसके 5 बाल बच्चे रहते हैं। उसके में 2 लड़कियां और 3 लड़के। सबसे बड़ा लड़का उसका 13 साल का रहता है। यह परिवार काफ़ी गरीब परिवार रहता है। इन लोगों के पास रहने को घर नहीं, और खाने पीने को ना ही इन लोगों को पहनने के लिए वस्त्र, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर रहती है, जो बेचारा अपने गांव में ही ईंट के भट्ठे पे दिन रात मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार को पालता था। एक दिन अचानक बगल में ही उसके घर के एक बारात आती है, और वह बेचारा रात को वहाँ जाता है। तभी कुछ लोग मिलकर उसे शराब पिला देते हैं, और बातचीत में ही दोनों लोगों में बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मारपीट तक पहुंच जाती है, और झगड़ा करते करते वो लोग मारपीट करने लगते हैं। तभी यह बेचारा गरीब, इसके साइड से कोई नहीं था। यह बेचारा इसके आगे पीछे कोई नहीं, और सामने वाले 2-3 आदमियों ने मिलकर इसके सर पर वार किया, और इसे इतना ज़्यादा मारा कि यह बेचारा ज़मीन पर गिर गया। इसकी लड़की सब देख रही थी, जो कि 10 साल की थी। वह दौड़ी हुई आई और अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी, पापा को बारात में कुछ लोग मिलकर मार रहे हैं। जब तक उसकी पत्नी दौड़कर जाती है, और तब तक सब लोग मिलकर इसे इतने मार देते हैं कि यह बेचारा मर जाता है। इसके सिर पर चोट आ जाता है, और यह बेचारा ज़मीन पर गिर जाता है, और इसकी मौत हो चुकी होती है। तब बेचारी पत्नी आती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। यह बेचारी किसी तरीके से अपने पति की लाश को रोते हुए गांव वालों से चंदा इकट्ठा करती है, और इसके पास जलाने को भी कुछ सामग्री नहीं रहती है। तब यह बेचारी पूरे गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके किसी तरह अपने पति का दाह संस्कार करती है, और अपने घर वापस आ जाती है। तभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस बेचारा, जो 13 साल का इसका एक लड़का है, सबसे बड़ा लड़का, वह बेचारा भी दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करता था, और 150 दिन का कमा लेता था। दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन यही सब काम वो बेचारा करता था। अब इस परिवार को आगे पीछे कोई भी नहीं, और इस परिवार को संभालने वाला भी कोई नहीं है। इसकी जो मम्मी थी वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, और कोई भी काम वो नहीं करती हैं। अब रह गई बात इस पूरे परिवार की, जो 5 बच्चे अनाथ हो गए। उनकी पत्नी के सर पर से पति का साया उठ गया। वह किस तरीके से अपने 5 बच्चों को पालेंगी, और यह 13 साल का बेचारा लड़का क्या कर सकता है। खेलने की, पढ़ने की उम्र में ये लोग इतने गरीब परिवार से हैं। इकलौता जो वो आदमी था पूरे परिवार को चलाता था, उसे भी लोगों ने मार दिया। इससे पहले उन लोगों से उनकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी बात को लेके दोनों में विवाद चल रहा था। अचानक बस नशे में दोनों बस करते हैं, और उस बेचारे को मार देते हैं। अब यह गरीब परिवार किससे गुहार लगाने जाए अपनी मदद के लिए, और जो सरपंच गांव के रहते हैं उन लोगों से भी इन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिलती है। जबकि 3000 रुपये मिलना चाहिए पर व्यक्ति को, अगर किसी के घर कोई दुर्घटना घट जाती है तो। प्रधान से इस परिवार को वो भी मुआवजा 3000 रुपया भी नहीं मिलता है, और इन लोगों का कोई भी सुनने वाला नहीं है कि इन लोगों की कोई आर्थिक मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी, और यह घटना आप सब इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इन गरीब परिवार की मदद हो सके, और इनकी
आर्थिक स्थिति में कोई भी सहायता कर सके और भगवान इन लोगों को इस दुख की घड़ी में इन लोगों का सहायता करे और किसी प्रकार इन लोगों का पालन पोषण और जीविका लगातार चलती रहे, जिस वजह से अभी इन लोगों का गुहार जो है सरकार तक या सरपंच तक पहुंचाना है कि इन लोगों की किसी भी तरीके से मदद की जाए। इन लोगों के पास रहने को घर भी नहीं है और ना ही खाने पीने को, ना ही पहनने को वस्त्र और ना ही इन लोगों को पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये लोग सरकारी स्कूल में भी जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और ये 5 बच्चे बेचारे जिनके सर पे से पिता का साया उठ चुका है, अब इन लोगों को कौन इन लोगों की देखभाल करेगा। अब यह बेचारी अपने 5 बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा लाचार है और अपनी आवाज़ जो है गांव के सरपंच तक पहुंचाना चाहती है या सरकार तक पहुंचाना चाहती है, ताकि सब लोग किसी भी प्रकार की मदद इन लोगों का कर सकें। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।